नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। धनतेरस 2025 पर इस बार सोने की चमक कुछ फीकी पड़ गई। त्योहार के दिन सोने की कीमत 2,400 रुपए गिरकर 1,32,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि एक दिन पहले ही यह 1,34,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यानी सिर्फ 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा की गिरावट। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सोने की तेज रैली थमने वाली है या फिर यह सिर्फ मुनाफा वसूली का असर है। धनतेरस के दिन देश भर में बाजारों और ज्वेलरी शोरूम में खरीदारों की भीड़ जरूर थी, लेकिन इस बार लोगों का झुकाव महंगे गोल्ड ज्वेलरी की बजाय हल्के डिजाइन और सिल्वर कॉइन की तरफ ज्यादा दिखा। जहां सोने की बिक्री मात्रा के हिसाब से घटी, वहीं चांदी की डिमांड ने बाजार में नई जान डाल दी। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष राजेश रोकड़े के अनुसार इस बार धनतेरस पर सोने की बिक्री मात्रा में 10 से 15% घट गई। हालांकि कुल वैल्यू बढ़ गई क्योंकि दाम बहुत ऊंचे थे। उन्होंने बताया कि कुल ज्वेलरी सेल्स 50,000 करोड़ रुपए के पार जा सकती है। पिछले एक साल में सोने ने निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा दिया है। पिछले धनतेरस पर 24 कैरेट सोना 81,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो इस बार 1,32,400 रुपए तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 12 महीने में 62.6% की बढ़ोतरी। इतनी तेज रैली के बाद अब बाजार में मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने में यह गिरावट स्थायी नहीं बल्कि एक स्थायी करेक्शन है। जब भी किसी एसेट की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है तो बाजार खुद को एडजस्ट करने के लिए कुछ समय के लिए नीचे आता है। इसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स ने भी सोने की कीमतों पर दबाव डाला। पहला, डॉलर्स की मजबूती ने सोने की मांग को कम किया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोर संकेतों का सीधा असर भारत के गोल्ड मार्केट पर भी पड़ा। जहां सोना कमजोर हुआ, वहीं चांदी की बिक्री ने इस बार बाजार में नई ऊर्जा भर दी। धनतेरस पर चांदी के सिक्कों और बार्स की बिक्री में 35 से 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल वैल्यू के हिसाब से यह डबल से भी ज्यादा रही। हालांकि चांदी की कीमत भी शनिवार को 7,000 रुपए गिरकर 1,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। फिर भी पिछले साल की तुलना में इसमें करीब 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी निवेशकों के लिए चांदी इस बार अधिक आकर्षक विकल्प बनकर उभरी। भले ही सोने की कीमतों में गिरावट आई हो, लेकिन धनतेरस का पारंपरिक महत्व कम नहीं हुआ। ज्यादातर परिवारों ने इस शुभ दिन पर कुछ न कुछ खरीदना जरूर पसंद किया, चाहे वह सोने की अंगूठी हो, चांदी का सिक्का या फिर छोटे जेवर। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल गोल्ड में आई यह गिरावट रैली का अंत नहीं है। आने वाले महीनों में भारत में त्योहार और शादी का सीजन शुरू होगा, जिससे फिजिकल डिमांड फिर से बढ़ सकती है। धनतेरस 2025 ने यह साफ दिखा दिया कि त्योहार की रौनक भले बरकरार है, लेकिन बाजार की चाल बदल रही है। सोने की कीमतों में गिरावट ने थोड़ी चिंता जरूर बढ़ाई, मगर चांदी की बढ़ती मांग और ज्वेलरी सेक्टर की भारी बिक्री ने बाजार को मजबूती दी। सोना फिलहाल थोड़ी देर के लिए थमा जरूर है, लेकिन गोल्ड की चमक खत्म नहीं, बस हल्का विराम है। आने वाले हफ्तों में यह फिर से निवेशकों का भरोसा जीत सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।